इंडी गठबंधन बना ही इसीलिए है कि हम सनातन को खत्म करने के प्लान करें। एक सनातनी होने के बावजूद अगर सनातन को गाली दे रहे हैं तो उनसे बड़ा धर्म का गद्दार कौन हो सकता है। न सनातन से मतलब, न भारतवर्ष से मतलब, उनको मतलब है सत्ता से। वो राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल, राजीव, फिरोज, जहांगीर खान है। अगर आपको भारत जोड़ना है तो पाकिस्तान को साथ जोड़ो, बांग्लादेश को साथ जोड़ो, श्रीलंका को साथ जोड़ो, भूटान को साथ जोड़ो, तब असल में भारत जोड़ो यात्रा कहलाएगी। ये सिर्फ राजनीतिक जोड़ो यात्रा, अपना कैरियर बचाओ यात्रा थी। 600 साल मुगलों ने कोशिश कर ली, वो सनातन को नहीं मिटा पाए। 200 साल गोरों ने कोशिश कर ली, वो मिटा नहीं पाए। 65 साल कांग्रेस ने कोशिश कर ली, वो मिटा नहीं पाए। अब तो सरकार हिंदू राजा की है, तो अब कैसे मिटाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य पे मुझे दया आती है। कभी सपा, कभी तपा, कभी लपा। उसका अपना राजनीतिक वजूद कुछ नहीं है, सिर्फ अपने राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए सनातन को टारगेट कर रहा है ताकि वो सुर्खियों में बना रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल दर्पण में। सनातन के ऊपर लगातार विपक्ष कटाक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। अभद्र टिप्पणियां जो है लगातार की जा रही है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर उदयनिधि स्टालिन हो या राहुल गांधी। पर इसी मामले पे हम लोग बातचीत करने आ गए हैं हिंदू हृदय सम्राट विजय शेखर गुप्ता जी के पास। तो उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि वो इस मामले में क्या सोचते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल। श्री राम। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आप यहाँ पर आज आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या कारण है? देखिए, अब अभी आमरण अनशन तो नहीं रहा कि जिस तरीके से आज का माहौल है या जो भी है, मेरे ख्याल से आज शाम को ही अनशन ब्रेक हो जाएगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आज की तारीख में जो इंडी गठबंधन है, जिसको मैं घमंडिया गठबंधन कहता हूँ, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी आपने सुना होगा कि डीएमके के एक नेता ने बोला था कि इंडी गठबंधन बना ही इसीलिए है कि हम सनातन को खत्म करने के प्लान करें। अब उनको ये बताना चाहता हूँ कि भाई, सनातन धर्म कोई हलवा की प्लेट नहीं है जिसको कोई भी खत्म कर देगा। सनातन धर्म हजारों वर्ष पुराना धर्म है। 600 साल मुगलों ने कोशिश कर ली, वो सनातन को नहीं मिटा पाए। 200 साल गोरों ने कोशिश कर ली, वो मिटा नहीं पाए। 65 साल कांग्रेस ने कोशिश कर ली, वो मिटा नहीं पाए। अब तो सरकार हिंदू राजा की है, तो अब कैसे मिटाएंगे। और जो सनातन को मिटाने की बात करता है, सनातनी देखिए सहनशील है, कायर नहीं। अब सनातन धर्म के लोग अगर कोई उनको गाली देगा, कोई उनके बारे में कटाक्ष करेगा, तो अब उनको उनकी भाषा में ही जवाब मिलेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। हाल ही में आपने देखा होगा, सपा के पूर्व मंत्री रह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। उन्होंने भी हाल ही में कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो एक पाखंड है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? भाई साहब, मैं सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य पे मुझे दया आती है। कभी सपा, कभी तपा, कभी लपा, वो भटकता रहता है। उसका अपना राजनीतिक वजूद कुछ नहीं है, सिर्फ अपने राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए सनातन को टारगेट कर रहा है ताकि वो सुर्खियों में बना रहे। आपको पता है कि भारत के इतिहास में हमेशा जयचंद पैदा होते रहे हैं, कोई नई बात तो नहीं है। तो आज भी उसके जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जयचंद हैं। और अभी आपको पता है कि यूपी के अंदर एक सनातनी ने उसके इसी बयान के ऊपर जूता फेंक के मारा था। उन्हीं की पार्टी से हैं डिम्पल यादव जो है, समाजवादी पार्टी के मुख्य जो है अखिलेश यादव, उनकी पत्नी है, धर्मपत्नी है डिम्पल यादव। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि सनातन के खिलाफ जो है आपकी पार्टी से ही एक वो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो कहते हैं कि हमारी पार्टी में कोई भी सनातन विरोधी नहीं है। क्या कारण है कि मतलब खुलेआम सनातन का भी विरोध किया जा रहा है और वहीं पर कहा जा रहा है कि हम सनातन विरोधी नहीं है? मेरे भाई, मैं आपको बार बार वही बात समझा रहा हूँ, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। देखिए, ये वो सिक्का चाहते हैं जो फिल्म शोले में था कि भाई इधर से फेंको तो भी हेड आएगी, उधर से फेंको तो भी हेड आएगी। भाई साहब, ऐसा होता नहीं है, वो फिल्मों में होता है, निजी जीवन में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। अगर डिम्पल यादव कहते हैं कि हमारी पार्टी में कोई सनातन विरोधी नहीं है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लात मार के भगाते क्यों नहीं है। अगर आप कहते हैं कि भाई सनातन को हम मानते हैं, तो आपको उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उसको निष्कासित करना चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा। जिस प्रकार से अभी भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, राहुल गांधी जी उस समय कह रहे थे कि हम भारत को जोड़ रहे हैं, सेकुलर देश बोल रहे थे भारत को। वहीं पर जो है वो पेरिस में जाकर के कहते हैं कि जो सनातन है उसमें जो जो चीज़ें लिखी है भाजपा वो नहीं कर रही है। क्या, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले?
देखिए देखिए मैं राजनीतिक बयान कोई देना नहीं चाहूँगा कि भाजपा ने क्या कर रही है या क्या कर रही है, क्योंकि मैं भाजपा का प्रवक्ता बन के यहाँ नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ एक सनातनी बन के आया हूँ और भारत का एक कॉमन मैन बन के यहाँ खड़ा हूँ। हाँ, रही बात राहुल गांधी की, देखिए राहुल गांधी ने कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा। भाई साहब मुझे एक चीज़ बताइए, भारत कहाँ टूटा है? भाई जोड़ा उसको जाता है जो चीज़ टूटी होती है। अगर आपको भारत जोड़ना है तो पाकिस्तान को साथ जोड़ो, बांग्लादेश को साथ जोड़ो, श्रीलंका को साथ जोड़ो, भूटान को साथ जोड़ो, तिब्बत को साथ जोड़ो, तब असल में भारत जोड़ो यात्रा कहलाएगी। ये सिर्फ राजनीतिक जोड़ो यात्रा, अपना कैरियर बचाओ यात्रा थी। वो वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो पेरिस में जाकर के ऐसे बोल देते हैं कि जो भाजपा जो कर रही है वो सनातन के एकदम विरोध में। मैंने उपनिषद पढ़े, मैंने गीता पढ़ी है, लेकिन भाजपा तो उसमें से कोई भी काम नहीं कर रही है जो सनातन में लिखे गए हैं। मैं राहुल गांधी को चैलेंज करता हूं कि उन्होंने अगर किसी सनातन का कोई भी ग्रंथ पढ़ा है तो खुले मंच पे आके देश की 100 करोड़ सनातनियों को उस ग्रंथ के बारे में बताएं। ये सिर्फ चुनावी हिंदू हैं। चुनाव आता है तो जनेऊ पहन लेते हैं, और जनेऊ भी कहाँ पहनते हैं? कुर्ते के ऊपर। भाई सनातन धर्म में तो कुर्ते में के ऊपर जनेऊ नहीं पहना जाता, वो अंदर पहना जाता है। लेकिन राहुल गांधी पहन सकते हैं, वो राहुल गांधी है। और वो राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल, राजीव, फिरोज, जहांगीर खान है। आप जो उसको बार बार गांधी बोलते हो, भाई साहब गांधी बोलना बंद कर दीजिए। गांधी नाम चुराया हुआ नाम है, असली नाम उनका राहुल खान है। अच्छा, उन्हीं की पार्टी के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने भी अभी हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें कह रहे थे कि सनातन जीत जाएगा अगर मोदी जी दोबारा से सत्ता में आ जाते हैं तो। भाई मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि भारत में जय चंदों की कमी नहीं है। एक सनातनी होने के बावजूद अगर वो सनातन को गाली दे रहे हैं तो उनसे बड़ा धर्म का गद्दार कौन हो सकता है? सिर्फ उनको भाई साहब ना सनातन से मतलब, ना भारतवर्ष से मतलब, उनको मतलब है सत्ता से, कि कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए। तो सनातन को गाली दें या अपने बाप को गाली दें, जो अपने धर्म का नहीं, अपने बाप का नहीं, वो किसी का नहीं। अच्छा, वो आरोप लगा रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सनातन के अंदर जो है जातिवाद बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से जो है हमारे देश की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, जो कि दलित समाज से आती है, दलितों को जो है मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, इसीलिए द्रौपदी मुर्मू जी को भी मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। भाई साहब द्रौपदी मुर्मू नंबर 1 दलित समाज से नहीं आती, वो आदिवासी हैं। और मेरे भाई देखो, शायद ये मोदी जी की पहली गवर्नमेंट है या जो सनातनी गवर्नमेंट है कि पहले एक दलित राष्ट्रपति बना रामनाथ कोविंद जी, फिर एक आदिवासी पर राष्ट्रपति बना द्रौपदी मुर्मू जी। क्या कांग्रेस काल में कभी ऐसा हुआ? तो फिर ये किस मुंह से उस तरह की बातें करते हैं? रही बात कि सनातन के लोग दलितों को मंदिर में जाने नहीं देते, मुझे बताएं भाई साहब, रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। वो कौन थे? दलित थे। तो मेरे भाई तो कहाँ से भेदभाव आ गया? भेदभाव तो ये कांग्रेस और वामपंथ का फैलाया हुआ है। सनातनियों के बीच में कोई भेदभाव नहीं है। और जितने सनातनियों ने जो सनातनी आपको कहते हैं, जो कांग्रेस वाले या घमंडिया वाले, ये भेदभाव उनकी तरफ से फैलाया जा रहा है। ये एक एजेंडा है और कुछ नहीं है। अच्छा, वहीं पर जो है वो कह रहे हैं कि हिंदू जो शब्द है ये कोई शब्द है, मतलब हिंदू शब्द जो है वो फारसी से लिया गया शब्द है और फारसी भाषा में इसका मतलब है चोर और अधर्मी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसके बारे में ज़्यादा ज्ञान मेरे को नहीं है कि ये शब्द कहाँ से लिया गया। मैं हिंदू की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सनातन की बात कर रहा हूँ। हमारा धर्म तो सनातन है। अब उसको आप हिंदू बोल लो, अब मुसलमान को मोमिन भी बोलते हैं, मुसलमान भी बोलते हैं, इस्लाम भी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं ना। तो ऐसे ही हमारा धर्म सिर्फ सनातन है। अब उसको कुछ लोगों ने हिंदू बोल दिया, कुछ लोगों ने कुछ और बोल दिया, वो अलग धर्म। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की भी तो मांग करी जाती है, तो फिर वो क्या होगा? भाई जो मुझे आज लगता है, जब 1947 के अंदर देश का विभाजन हुआ, मुसलमानों को एक देश दे दिया गया धर्म के नाम पर। किसने दिया? कांग्रेस ने। ठीक है। और यही डिसाइड हुआ था कि जो मुस्लिम बाहुल्य है वो पाकिस्तान है और जो हिंदू बाहुल्य हिंदुस्तान है। तो भाई साहब हिंदू राष्ट्र तो हम 47 से ही हैं। सेकुलर शब्द तो हमारे कहीं था ही नहीं। सेकुलर शब्द किसने जोड़ा? इंदिरा गांधी ने। तो भाई हम सेकुलर नहीं है, हम सनातनी हैं। और ये देश हिंदू राष्ट्र था,
हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि ना तो ये हिंदू राष्ट्र था, ना ये है और ना ये कभी बनेगा। भाई साहब, मुझे दुनिया में कोई ऐसा देश बता दीजिए जिस धर्म की बहुसंख्यक धर्म हो, वो देश उसका उस धर्म के नाम से ना जाना जाता हो। कौन सा देश है ऐसा? आज पाकिस्तान जाओ, मुस्लिम बहुल देश है तो इस्लामिक है। यूएई जाओ, मुस्लिम बहुल है, इस्लामिक है। तो भाई जिस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं तो हिंदू राष्ट्र ही कहलाएगा वो, और तो कुछ नहीं कहलाएगा। मैंने कहा ना, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जयचंद बहुत सारे हैं, और देखो उनका अपना राजनीतिक वजूद नहीं है। अपने राजनीतिक वजूद को बनाने के लिए ये अपनी जिस माँ ने पैदा किया है ना, ये उस माँ को भी गाली दे देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखा आपने किस प्रकार विजय गुप्ता जी ने बताया हमें किस प्रकार से सनातन विरोधियों को जवाब देना है। तो ऐसे ही तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहिए पॉलिटिकल दर्पण के साथ। नमस्कार, जय हिंद।